हेलो गाइस। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक फोन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो उसका प्रोसेसर होता है। चाहे वो फोन हो चाहे वो कंप्यूटर हो, तो उसका जो मेन पार्ट होता है जो पूरे उस सिस्टम को अच्छे तरीके से रन करता है वो होता है उसका प्रोसेसर। तो मतलब अगर किसी भी फोन या कंप्यूटर का प्रोसेसर अच्छा नहीं है तो मतलब वो फोन अच्छा नहीं है। आपने ये कई बार सुना होगा कि इस फोन में 10 mm का स्नैपड्रैगन 860 प्रोसेसर है, या 7 mm का स्नैपड्रैगन इतना प्रोसेसर है, या 12 nm का मीडियाटेक का इतना प्रोसेसर है। तो आखिर ये टेक्नोलॉजी है क्या? ये 10 mm, ये 12 mm, ये 40 mm, ये स्नैपड्रैगन, ये मीडियाटेक आखिर होता क्या है? आप भी जब फोन लेने जाते होंगे तो आपको भी इस प्रकार के छोटी छोटी प्रॉब्लम से जूझना पड़ता होगा। आप नहीं डिसाइड कर पाते होंगे कि मैं कौन सा प्रोसेसर लूं, ये 10 mm, ये 12 mm, ये 7 mm का प्रोसेसर आखिर होता क्या है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो आप वीडियो का एक भी पार्ट बिल्कुल मिस ना करें। वीडियो से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आपकी, तो इसमें वो पूरी डाउट आपकी क्लियर हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत और हमेशा की तरह यूट्यूबर पीकेपी चैनल पे एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है। तो भैया देखिए, नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में NM कहते हैं। NM मीन्स नैनोमीटर टेक्नोलॉजी, जो कि प्रोसेसर के अंदर यूज होता है। तो इसके बारे में आपको जानने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर ये प्रोसेसर क्या होता है, इसका क्या काम है और ये फोन में कैसे वर्क करता है। तभी आप नैनोमीटर टेक्नोलॉजी को जान पाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा प्रोसेसर के बारे में बताते हैं ताकि आपको अच्छे से नॉलेज हो जाए। तो भैया जैसे कि प्रोसेसर के नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोसेस मीन्स किसी काम को करना। तो प्रोसेसर फोन का वह पार्ट होता है जो आपके फोन को अच्छे प्रकार से रन करता है। फोन को स्विच ऑन होने से लेकर और जब तक आप फोन को स्विच ऑफ नहीं करते उसके बीच में आप गेमिंग करते हो या वीडियो वॉचिंग करते हो या आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो या मल्टीटास्किंग करते हो या वीडियो एडिटिंग करते हो या आप कोई ऐप अनदर प्ले स्टोर से या कहीं से भी इंस्टॉल करके उसको अपने फोन में लाते हैं, उसे रन कराते हैं, उसका सारा डाटा एप्लीकेशन, उसको ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक जो भी सारा काम है वो प्रोसेसर ही डील करता है। तो ये जो प्रोसेसर होता है वो अंदर से काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो चलिए मैं आपको इसको सिंपल वे में समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। जो भी कंपनियां होती है अपने अपने कार का प्रोडक्शन करती हैं, तो उसमें क्या करती हैं कि वो अच्छे से अच्छा इंजन लगाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि एक कार का जो सबसे मेन पार्ट होता है वो इसका इंजन ही होता है, जो पूरे कार को एक लंबे टाइम तक रन करता रहता है। तो अगर कंपनी उसमें अच्छे सामान का यूज नहीं करेगी, ब्रांडेड सामान का यूज नहीं करेगी, तो वो कार जो है वो जल्दी खराब हो जाएगी और वो रुक रुक के चलेगी। बीच में कब खराब हो जाए कोई पता नहीं, वो बहुत लैग करेगी, बहुत रुक रुक के चलेगी। तो एक कार का जो इंजन होता है वही उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो भैया कार का चलना डिपेंड करता है उसके इंजन पर। ठीक उसी प्रकार एक फोन का अच्छे से चलना और अच्छे से ना चलना उसके डिपेंड करता है उसके प्रोसेसर पर। मतलब एक फोन को आप सिंपल तरीके से कार समझ सकते हैं और उसमें जो प्रोसेसर यूज होता है आप उसको इंजन समझ सकते हैं। क्योंकि अगर फोन का प्रोसेसर ठीक रहेगा, मतलब कार का अगर इंजन ठीक रहेगा, तो वो कार लंबे टाइम तक चलेगी। ठीक उसी प्रकार अगर फोन का प्रोसेसर अच्छा है, प्रोसेसर तगड़ा है, तो वो फोन लंबे टाइम तक चलेगा। बाकी आप खुद ही समझदार हैं, आप खुद ही समझ जाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो जब भी प्रोसेसर की बात आती है तो उसमें कहा जाता है कि इसमें डुअल कोर है, इसमें ऑक्टा कोर है या क्वाड्स कोर है। और आपने सुना भी होगा कि इस फोन में स्नैपड्रैगन का ऑक्टा कोर है, इस फोन में स्नैपड्रैगन का डुअल कोर है, या इस फोन में मीडियाटेक का क्वाड्स कोर है। अब सवाल उठता है कि ये कोर क्या होता है। तो कोर को आप सिंपल तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि कोर इज द यूनिट ऑफ प्रोसेसर। इसका मतलब कि कोर यूनिट का वह भाग है जो कि पूरे फोन को, पूरे प्रोसेसर को फोन के अंदर अच्छे से रन कराता है। अब कोर भी कई प्रकार के होते हैं, क्वाड्स कोर, डुअल कोर, ऑक्टा कोर। क्वाड कोर का मतलब कि उसमें 4 भाग रहेंगे, डुअल कोर का मतलब कि उसमें 2 भाग रहेंगे और ऑक्टा कोर का मतलब कि उसमें 8 भाग रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस कोर का मेन काम क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो चलिए मैं आपको एक छोटे से उदाहरण के साथ फिर से एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि 3 काम दिया हुआ है, 1 2 3, ये 3 वर्क हैं और पहले काम को करने के लिए 2 लोग हैं, दूसरे काम को करने के लिए 4 लोग हैं और तीसरे काम को करने के लिए 8 लोग हैं। तो बताइए कि कौन सा काम जल्दी पूरा होगा और किस पे ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। तो ऑब्वियसली सी बात है कि जो लोग 8 लोग हैं वो किसी काम को बहुत जल्दी कर लेंगे और वो ज्यादा थकेंगे भी नहीं और उनको बहुत ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक वही काम कोर करता है। डुअल कोर में 2 ही भाग होता है और वो 2 ही पार्ट मिलके पूरे फोन को रन करते हैं। क्वाड कोर में 4 भाग होता है और वो 4 पार्ट मिलकर पूरे फोन को रन करते हैं। पर जो क्वाड ऑक्टा कोर होता है उसमें 8 भाग होते हैं और वो 8 भाग मिलकर फोन को रन करते हैं। तो आप सीधा सा मतलब ये समझ सकते हैं कि जिस फोन का
कोर जितना ही ज्यादा रहेगा वो फोन उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो मान लीजिए अगर ऑक्टा कोर है तो उसमें 8 भाग रहेंगे और वो 8 भाग मिलके आपके फोन को जो भी आप वर्क करेंगे तो वो उसको जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब कि फोन पे लोड कम बट परफॉर्मेंस ज्यादा, इसीलिए जितना ज्यादा कोर रहेगा उतना ही वो प्रोसेसर बेस्ट माना जाता है। आई होप आपको प्रोसेसर और कोर का ये जो फंडा है वो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि जब भी प्रोसेसर से रिलेटेड कोई बात आता है तो उस पर कहा जाता है कि ये 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस है, ये 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस है, ये 40 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस है। तो आखिर ये नैनोमीटर वाली टेक्नोलॉजी आखिर होती क्या है, तो चलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों जब भी कोई प्रोसेसर बनाया जाता है तो सबसे पहले उसका लेआउट और उसका डिजाइन तैयार किया जाता है, जिसमें हजारों करोड़ ट्रांजिस्टर का यूज होता है। और वो जो ट्रांजिस्टर होते हैं उनका जो मेजर होता है वही नैनोमीटर में होता है, और इसी नैनोमीटर को हम नैनोमीटर टेक्नोलॉजी कहते हैं कि उस प्रोसेसर में कितने नैनोमीटर का ट्रांजिस्टर यूज हुआ है। मतलब ये जो 10 नैनोमीटर, 7 नैनोमीटर, 14 नैनोमीटर है तो ये उसका जो मेजरमेंट है, उसकी जो लंबाई है, जैसे 10 नैनोमीटर में तो उसमें जितने भी ट्रांजिस्टर यूज हुए होंगे, हजारों लाखों करोड़ों बहुत छोटे छोटे ट्रांजिस्टर यूज होते हैं, तो उनका जो मेजर है यही नैनोमीटर में लिया जाता है। तो उसे कहते हैं कि ये 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे आधारित है, या 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे ये स्नैपड्रैगन मीडियाटेक कोई भी प्रोसेसर उस पे बेस रहता है। तो इसी टेक्नोलॉजी को हम नैनोमीटर टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसपे हमारा एक प्रोसेसर पूरा डिपेंड रहता है। और इसमें ये जो इस नैनोमीटर टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि आपका ट्रांजिस्टर जितना ज्यादा छोटा रहेगा वो उतना ही बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि वो पावर का कंजप्शन बहुत कम करेगा, और पावर कंजप्शन कम करते हुए वो फास्ट काम करेगा और वो आपके फोन को अच्छी तरीके से डील करेगा। आपने एप्पल के बारे में सुना होगा कि एप्पल के जो नैनोमीटर प्रोसेसर होता है वो बहुत ही कम होता है, 6, 7, 8 या 9 होता है। पर मतलब कि जो एंड्रॉयड का होता है वो 10, 12, 18 ऐसे करके होता है। तो इसीलिए जितना ही ज्यादा छोटा नैनोमीटर रहेगा टेक्नोलॉजी पे वो प्रोसेसर उतना ही ज्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस उसका माना जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। ये सारा प्रोसेसर, ये सारा कोड, ये नैनोमीटर, ये जो भी प्रोसेस है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आप जब भी फोन लें तो इन चीज का हमेशा ध्यान रखें। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो और आपका इससे थोड़ा सा भी हेल्प हुआ तो हमारी वीडियो को एक लाइक कर देंगे। और अगर अभी तक आप सबने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप ये जो नीचे वाला बटन है उसे दबा दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमारे मनोबल को कितना बढ़ाने का काम करता है ये शायद आपको पता नहीं होगा। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, ताकि ऐसे ही आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जानकारी हमेशा मिलती रहे और मैं भी आपके लिए ऐसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लाता रहूं। चलिए अब आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।